यद्यपि पवित्र शास्त्र के कई अंश हैं जो गिरे हुए दूत लूसीफर के तौर तरीकों के बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसे तो प्रमुख अंश हैं जहाँ वास्तव में उसके स्वर्ग से पतन का वर्णन है। तू कैसे आकाश से गिरा है हे लूसीफर, के तारे। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू बलवान जो जातियों को हराता था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और स्वर्गदूतों पर शासन करूंगा। मैं परम प्रधान का सिंहासन ले लूंगा। मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के लिए विलाप कर। उसे बता, प्रभु परमेश्वर कहता है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन की वाटिका में था। तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। जिस दिन तू रचा गया था उस दिन वे भी तुझे दी गई थी। मैंने तुझे अभिषिक्त करके प्रमुख दूत बनने के लिए नियुक्त किया था। तुझे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ठहराया। तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू रचा गया उस दिन तुझमें कुटिलता नहीं थी। उस समय तक तुझमें कुटिलता नहीं आई जब तक तुझमें दोष ना पाया गया। ये दो अंश विशेष रूप से बाबेल और सोर के राजाओं के संदर्भ में है, लेकिन उन राजाओं के पीछे भी ये शैतान की बुरी शक्ति को संदर्भित करता है। यद्यपि हम पवित्र शास्त्र के माध्यम से जानते हैं कि शैतान क्यों गिरा, परंतु हम ये नहीं जानते कि शैतान कब गिरा। हम जो जानते हैं वो यह है, स्वर्गदूतों को पृथ्वी की रचना से पहले रचा गया था, क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखी थी तब स्वर्गदूतों ने गाना गाया था। पृथ्वी की रचना के कुछ समय बाद वाटिका में आदम और हवा की परीक्षा लेने से पहले शैतान पृथ्वी पर गिरता है। पवित्र शास्त्र ये नहीं बताता कि उसका पृथ्वी पर गिरना अदन की वाटिका में परीक्षा से कितने घंटे, दिन या साल पहले हुआ था। अय्यूब की पुस्तक बताती है कि शैतान परमेश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंच सकता था। वह सीधे परमेश्वर से बात करता और साथ उसे अपनी गतिविधियों के लिए उत्तर देना पड़ता था। अय्यूब की पुस्तक प्रकट करता है कि एक दिन सारे स्वर्गदूत और शैतान यहोवा के सामने उपस्थित हुए। तू कहाँ से आता है? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। स्पष्ट रूप से शैतान स्वर्ग और पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से जा सकता था, लेकिन उसे अभी भी अपनी गतिविधियों के लिए परमेश्वर को उत्तर देना पड़ता था। धारणा है कि स्वर्ग पर शैतान की पहुंच यीशु की मृत्यु के समय बंद हुई थी। दूसरा यह भी कि स्वर्ग पर शैतान की पहुंच अंत समय में खत्म होगी, जब स्वर्ग में भी युद्ध होगा। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। प्रेरित पौलुस से स्वर्ग पर चर्चा करता है, इसलिए यह लड़ाई कहाँ होगी इसका स्पष्टीकरण नहीं है। यद्यपि युद्ध की स्थिति शैतान के पतन के बाद से ही अस्तित्व में है, परंतु समय आएगा जब शैतान स्वर्ग से बाहर निकाला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। आनंदित हो हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों, आनंदित हो, मगन हो हे पृथ्वी के लोगों, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हम शैतान के गिरने का कारण भी जानते हैं। वह अपने घमंड के कारण गिरा। पवित्र शास्त्र शैतान का एक बहुत सुंदर दूत के रूप में वर्णन करता है। शैतान सभी स्वर्गदूतों में सर्वोच्च अभिषिक्त करूब परमेश्वर की सभी रचनाओं में से सबसे खूबसूरत था, लेकिन वह अपनी अवस्था में संतुष्ट नहीं था। वह परमेश्वर का सेवक नहीं, खुद परमेश्वर बनना चाहता था। यशायाह पुस्तक के अंश में हम सारे मैं का कथन देख सकते हैं। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं लूंगा, मैं सभापति बनूंगा, मैं चढ़ूंगा। शैतान अपने सिंहासन से परमेश्वर को हटाकर स्वयं संसार पर शासन करना चाहता था। घमंड, भ्रम और धोखाधड़ी शैतान की रणनीतियों को पहले और अब में प्रयोग की गई। ये झूठ है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ये जानता है कि जिस पल तू उसे खाती है तू उसके जैसे बन जाएगी, क्योंकि तेरी आंखें खुल जाएंगी। तू भले और बुरे में भेद करने योग्य हो। शायद यह कहना पूर्णतः उचित नहीं होगा कि शैतान स्वर्ग से गिर गया है। शैतान स्वर्ग से गिरा नहीं था, शैतान को स्वर्ग से धक्का दिया।